सर जब हम खुद कोई चीज करते हैं ना तो ऐसी हालत हो जाती है। बस बचपन में हम स्कूल में नहीं, वो एक चम्मच और नींबू लेकर के मुंह में लेके हाँ हाँ एक हाँ। जगह पहुंचना होता था। तो ज्यादातर लोग पहुंच जाते थे लेकिन उनका नींबू गिर जाता था, तो जीतते नहीं थे। आजकल यही हालत होती है। पैसे कमाने की दौड़ में या तो बीमार हो जाते हैं या कुछ बीमारियां पाल लेते हैं या घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनका वो नींबू तो गिर ही जाता है। अब फिर कहते हैं कि हम पहुंच गए वहां पे, लेकिन वो जीते नहीं गिने जाते। जीत नहीं सकते, बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज खो के एक चीज पाई, स्वास्थ्य खोया, शौक खोए, उम्र खोई, और कुछ पा लिया, हाँ तो तो क्या पाना भाई। ज्यादा दुखदाई हो जाता है पीछे से। क्योंकि पीछे से मालूम पड़ता है कि ये सब कीमत चुका के पाया, और जो कीमत चुकाई उतना मजा वो चीज दे नहीं रही है। सबके साथ होता है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म का और साइकोलॉजी का बहुत ज्ञान है, और कहीं ना कहीं मनुष्य के खून में, सांस में, ज्ञान में कहीं ना कहीं धर्म बसा हुआ है। अब आप इस देश की हालत देखो, 125 करोड़ लोग हैं, है ना? और हालत देखें, हमें तो आश्चर्य हो जाए, लेकिन यहां पर दुखी कम मिलते हैं, और जितना गांव, जितने आदिवासी, उतने ज्यादा सुखी मिलते हैं। अब इसके सामने आप अमेरिका, आप यूरोप कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप तो फिर भी कई जगह थोड़ा थोड़ा ठीक भी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। और ये बेचारे जो चाइनीज बेल्ट है, वो तो जीते क्या है, करते क्या है, खाते क्या है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। वाकई कह रहा हूं, आप देखना उनको, हाँ हाँ हाँ, वो 24 घंटे। बचे मुसलमान, वो भी कट्टर हो गए, तो जी नहीं पाते हैं, न प्रगति कर पाते हैं। सो ये वाकई जीने की जो कला है, आज भारत में जितने तरीके के अचार बनते हैं ना, उतनी तरीके की तो एक एक देश में डिशेस नहीं है, सब मिला के। उन्हें मालूम ही नहीं है क्या है। एक ड्रेस बना लिया, पैंट शर्ट और गाउन। यहां तो लुंगी, कुर्ता, धोती, कुछ बाकी नहीं है। और सहिष्णुता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक ने पिज्जा भी खाया है, पास्ता भी खाया है, बर्गर भी खाया है, वड़ा पाव भी खाया है, पानी पूरी भी खाई है, बेहिसाब चीजें, अनलिमिटेड चीजें, हर चीज की। नृत्य तो कितने ही तरीके के नृत्य। सो भारत में धार्मिकता कुट कुट के भरी है, लेकिन बुद्ध की कोशिश के बावजूद भी पाखंडी जो है ना, वो हमें जीने नहीं देते और भ्रमित करते रहते हैं। हर कोई भ्रमित करता है, वरना जीने की कला, वाकई में बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कोई भारतीय भी नहीं हूं, मैं कोई हिंदू भी नहीं हूं, लेकिन जीने की कला जो यहां पर है, छोटे से छोटा आदमी, मजदूर से मजदूर भी जब शाम को घर पे जाता तो ताजी दाल और रोटी खाता, और वहां घर में 10 गाड़ी खड़ी है, 8 रोज पुरानी सब्जी उठाता, कच्ची पक्की काट पुट के खा लेता। मालूम ही नहीं है क्या है। सो हमारे पास एक अवसर है, लेकिन हमने अवसर खो दिया क्योंकि हमने ना कृष्ण को समझा, न गीता को समझा। वरना भारत के पास ऑलराउंड अवसर है। अच्छा, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी यहां पैदा होते, लेकिन उल्टे काम में लग जाते हैं। किसी को अपनी बुद्धिमानी सीधे यूज नहीं करना है, दूसरा ड्रॉबैक इंडिया में। बाकी जीने की कला तो यहां सबको आती है, प्रेम करने की कला यहां सबको आती है, रिश्ते निभाने की, रिश्तों का आनंद लेने की कला भी सबको आती है ना? और कुछ नहीं तो सास बहू भी अपने हिसाब से मजा ले लेते। यहां पर किसी को तकलीफ नहीं है लड़ झगड़ के। लेकिन बस ये जो असहिष्णुता कभी भारत में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पिज्जा यहाँ का ना, ये यहाँ का ना। हाँ, पुराने बुजुर्गों में कईयों में होता होगा, बाकी इनकार आप देखना इंडिया में सबसे कम है, और हम सब खा जाते। लेकिन इंडिया के बाहर, यूरोप अमेरिका में पानी पूरी खिलाएंगे ना आप, तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता। फिर उनको बोले क्या खा के आ गए तुम। उनको कुछ पछता ही नहीं।
और हमारे यहाँ तो बुखार की भी पानी पूरी मिलती। बुखार है, ये वाली पानी पूरी खा लो। वायरल हुआ, ये वाली पानी पूरी खा लो। यहाँ कोई डरता नहीं है। और फिर इतना बड़ा देश है, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है तो भगवान भरोसे से अकेला देश चल रहा है। तो हमारा धर्म में तगड़ा विश्वास है, वरना ऐसे नेता और ऐसे पंडित मिलने के बाद भी हम हंस रहे हैं। मतलब जिनको सेवा करनी चाहिए, जिन्हें ज्ञान देना चाहिए, वही लूटने में लगे। अच्छा, आप कभी कोशिश करना, दुनिया भर के गुंडे या तो नेता के तले पलते या पंडित मौलवी पादरियों के तले पलते, तीसरा कोई आश्रय नहीं है उनका। मतलब ऐसी जगहों पर जहां ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचारी है, अगर इतना तूफान किसी एक कंट्री में हो जाए तो वहीं के वहीं मर जावे। वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी 4 साल का बच्चा बंदूक चला देता। फ्रस्ट्रेशन की हाइट है। हमारे यहाँ किसी को तकलीफ नहीं है, सूखी मिल जाए, रूखी मिल जाए, पड़ोसी खिला देता, अड़ोसी खिला देता, ताजा खाते, अच्छा खाते और मस्त खाते। सो काफी प्लस पॉइंट है। भारत जैसी कंट्री नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ धर्म का नॉलेज है, भीतर घुसा हुआ है। लेकिन बस ये ब्यूरोक्रेट, नेता और हमारे महान धर्मगुरु, अगर इनसे कोई छुटकारा दिलवा दे तो हमें और कोई कष्ट नहीं है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।